हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेला गया कल का मुकाबले का रिव्यू। तो हमारे साथ हमारे दो साथी और हैं जिनके साथ हम बैठ के इस पे चर्चा करते हैं। तो कल का मैच जो खेला गया इसमें आप इंडियन टीम में क्या क्या देख रहे हैं कि कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां, कुछ उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उस पर डिस्कस करने से पहले क्यों ना हम एक बार जो है दर्शकों को कल के मैच के समरीज बता देते हैं ताकि उनके लिए भी आसान हो जाएगा और हमें भी समझाना थोड़ा सा, या हमारे जो व्यूज़ हैं। और दोस्तों देखिए, हम कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं बैठे हुए हैं, हम एक नॉर्मल आपकी तरह स्पेक्टेटर्स हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट में और हम जो है अपने व्यूज़ दे रहे हैं। तो स्पेशली आप इसे ये ना समझिए कि हाँ हम बहुत बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं जैसा कि कमेंट्स में आप लोग कहते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अपने व्यूज़ रख रहे हैं और आप भी अपने रख सकते हैं। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है कल के स्टैट्स जो भी हैं एक बार बता दें दर्शकों को। तो मैं मोटा मोटा स्टैट्स बता देता हूँ। तो ये था कि कल का मैच जो खेला गया, टॉस हार कर इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता मिला, जहाँ पे इंडिया ने बहुत ही विशाल स्कोर खड़ा किया 399 रन का। उसको चेस करने के पीछे चेस करते करते ऑस्ट्रेलिया 217 पे ऑल आउट हो गई, जिसमें इंडिया की तरफ से 2 शतक और 2 अर्धशतक बने, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बॉलिंग में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया। और कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर बारिश का भी रहा। हाँ। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के टाइम पे जब बारिश हुई, हालांकि इंडियन इनिंग में भी थोड़ी सी बारिश हुई थी बट उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ना ही प्लेयरों का कंसंट्रेशन भी नहीं बिगड़ा। दोनों जो बिल्कुल खेले थे बहुत सॉलिड खेले उसके बाद भी आके। हाँ, बट कहीं कहीं ऑस्ट्रेलियन इनिंग में बारिश हुई, बारिश के बाद खेल रुका और ओवर्स कट गए। डीएलएस मेथड यूज किया गया और ओवर्स कट गए। 33 ओवर का मैच जिसमें उनको 317 का टारगेट दिया गया। तो 99 रन से कल इंडिया ने जीत हासिल की। तो अविनाश, कल की जीत को आप इंडिया के प्रोस्पेक्ट से किस तरह से देख रहे हैं? कल की जीत देखिए, है तो बहुत ही बड़ी जीत और बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री है। हालांकि उनके 8वें 9वें नंबर के बैट्समैन ने थोड़ा सा रन बनाया, कोशिश की, लेकिन अगर उनके ऊपर के बैट्समैन थोड़ा सा खींच के लेके गए होते मैच तो हो सकता था अंत में जाके थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था। और वो एक तरफा था और उस जीत से इंडिया को ये तो मिल चुका है कि हाँ, हम वर्ल्ड कप के लिए फाइनलिस्ट के तौर पे गिने जा रहे हैं। यानी इंडियन टीम इस समय फेवरेट चल रही है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, नो डाउट। और वैसे भी इंडियन टीम हमेशा ही हमारे लिए प्राउड का विषय होती है। और अब ये भी देखिए, ऐसा ही नहीं कि इसी बार, बट पिछले कई वर्ल्ड कप से इंडिया एज अ फेवरेट ही उतर रही है हर वर्ल्ड कप में। हालांकि जो रिजल्ट्स होते हैं वो शायद हमारे फेवर में नहीं रहे, सेमीफाइनल में हम 2 बार हार गए, लेकिन इस बार का जो वर्ल्ड कप है उसको हम बहुत ही ध्यान से प्रिपेयर करते हुए, जो सारे वो है हमारे जितने भी सारे फील्ड्स हैं सब पे इंडिया ने राइट टिक किया हुआ है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, ऑलराउंडरशिप, सब कुछ को दिमाग में रखते हुए मैं तो श्योर हूँ कि इंडिया ये वाला वर्ल्ड कप उठा रही है। और इवन अगर कल की मैच की बात करें तो कल क्या, इससे पहले वाले मैच में भी, पहले मैच कल जो दूसरा मैच था ऑस्ट्रेलिया से, दोनों में ही इंडिया की एक तरह से बी टीम उतरी हुई है। हाँ। और बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत, जिसे प्रबल दावेदार हर बार माना जाता है, हर बार उसको इस तरह से पटखनी दी है। हालांकि कह सकते हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भी बी टीम उतरी हुई थी, पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया की बी टीम में कौन कौन ऐसा है जो इंडिया खेल रहा है। सिर्फ अगर मेन टीम में गिना जाए तो सिर्फ गिल है, केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर अभी अभी आए हुए थे, इंजर्ड होके बाहर थे, अभी फिर से आए हैं अंदर। और उसके बाद बॉलिंग में है समी, वो है नहीं वर्ल्ड कप 15, अरे वर्ल्ड कप में 11 में तो है नहीं इंडिया क्रिकेट टीम, बहुत ही कम चांसेस बन रहे हैं उनके। और आप देखेंगे तो नीचे जडेजा, ये 4 लोग हैं 11 के। और अगर उन्हें देखेंगे तो उनके स्मिथ है, वार्नर है, बैटिंग लाइनअप तो उनकी पूरी की पूरी है। हाँ, पूरी है। बैटिंग जो मानी जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत मजबूत बैटिंग है, उनके ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, वो तो सभी हैं उनके पास। बॉलिंग में उनका थोड़ा सा कंप्रोमाइज है,
जो कि वो अपने नए बहुत- बॉलर को टेस्ट कर रहे हैं, तो कोई बट दिक्कत फिर नहीं भी है। बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, हाँ। क्योंकि उनके कैमरून ग्रीन रेगुलर बॉलिंग कर रहे हैं, हर वो मैच में रेगुलर खेलेंगे। भले 10 ओवर नहीं कर रहे हैं, बट हर मैच में उन्हें बॉलिंग की जा रही है, 4-5 ओवर वो फेंक रहे हैं। आप एडम जम्पा रेगुलर बॉलर है, नो क्लास, नो वो बात, खेलेंगे ही खेलेंगे, वर्ल्ड कप टॉप टीम क्लास 11 में लेग रहेंगे स्पिनर ही। है, इस पे किसी को डाउट नहीं है। अभी भी हर मैच में वो विकेट ले ही ले ही रहे। रहे। हेजलवुड आपके मेन स्ट्रीम बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के। कल के मैच में वो थे ही, हाँ बिल्कुल, उन्होंने बॉलिंग की। नहीं फिर बेटा कि अकेला बॉलर क्या ही कर लेगा, आप जैसे मान अकेला लीजिए, कह सकते, पर कल ये के मैच टेस्ट तो में- कर रहे हैं ना, अपने दूसरे और- बेंच के बॉलर को टेस्ट कर रहे हैं। स्पेंसर को हाँ। लेके आए थे, हाँ टेस्ट बिल्कुल। अब हो रहा है, वो ये कुछ सही नहीं बात कर है। पाया, तो ये तो इंडिया की क्लास थी कि सबको उड़ा के रख दिए ये नहीं, लोग। पर वही चीज देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी कहा जा रहा है बी टीम, बट वो उस तरह से नहीं, वो फिर भी उनके कहीं- पास तो बैटिंग है ना, तो अगर कहीं- वो कम से कम बॉलिंग में मार खा रहे ठीक है, पर बैटिंग में मैं- अपना दम तो दिखाएं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि इंडियन बी टीम जो अरे हारना so-called ही है, है तो कम से कम 10 रन 20 रन 25 रन से हारते, मैच थोड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग लेके उसे जाते, थोड़ा सा कहा जा तो सकता कहा है। जाता है कि हाँ चलो ठीक है बी टीम है। अब ऐसा आप एक तरफा हार रहे हैं 100 रन से, हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन अरे टीम वो को तो नीचे इंडिया रन से बन गया। 20 आंका जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया को हम्म, 20 सही- आंका सही जा रहा बात, था, सही बात। जिस हम- तरह से इंडियन टीम हम उतरी खुद थी। ही रख रहे थे ऑस्ट्रेलिया को, 20 नहीं तो बराबर तो रख ही रहे थे। अगर पूछा जाए सच्चे मन से सच्चे दिल से बताया जाए तो इंडिया के बराबर तो रख ही रहते, या कहीं ना कहीं 20 ही रखते। नहीं, मैं तो कह- जो पहले 2 मैचों की टीम इंडिया की उतरी, उसके हिसाब से तो मैं कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया को बराबर नहीं, ऑस्ट्रेलिया को मैं 20 ही देख रहा 20-21 ही मान के चलते, क्योंकि हाँ, उधर बिल्कुल। स्मिथ, लबुशेन, वार्नर, मिचेल मार्श पहले मैच में थे, था। और शॉट शॉट आपके opening- जॉस इंग्लिश है ही, वो अच्छे बिल्कुल। फॉर्म से गुजर और रहे थे। पिछले मैच में एलेक्स कैरी भी वापस आ ही गए हैं, एलेक्स कैरी जो रहेंगे ही रहेंगे, टीम बिल्कुल, 11 वो का तो हिस्सा मेन- रहेंगे। मेन विकेट कीपर है ऑस्ट्रेलिया के। अगर आप उनकी बैटिंग लाइनअप को उठा के देखें तो बस ट्रेविस हेड और ये ट्रेविस हेड तो वैसे भी नहीं रहेंगे, जैसे कि मुझे नहीं, पता है। नहीं, मैक्सवेल, नहीं, स्टोइनिस और मिचेल मार्श मैं की जो मैं टीम में देखिए ज्यादा सीधी सी बात बताऊं, मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी वही समस्याएं हैं जो इंडियन मैनेजमेंट के साथ में है, कि वो किसे प्लेइंग 11 में रखेंगे। सही बात है, सही, ये बात अच्छा, बिल्कुल सही है। हम इस प्लेइंग 11 पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कि वर्ल्ड कप में इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, किसको बाहर रखा जाए या क्यों रखा जाए। बट उससे पहले कल का मैच, कल के मैच में जिस तरह से अपनी बल्लेबाजी हुई है हमारी, शुभमन गिल नो डाउट वो कंटिन्यू पिछले कितने भी मैचों में आप देख लें, एशियन गेम्स, एशिया कप में आप देख लें, उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चली, ये थ्रू आउट द ईयर 2023 का उनके लिए कैलेंडर ही बहुत ही बेहतरीन रहा है। 6ठी सेंचुरी पिछले मैच में, उससे पहले 5 सेंचुरीज, हाईएस्ट रन ऐसे of ही- the year- ऐसे ही उन्हें रन प्रिंस- स्कोरर। प्रिंस का नाम ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है, आप देखिए। बिल्कुल सही, आप हमारे देखेंगे तो- फेवरेट प्रिंस। इस समय अगर शुभमन का रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे आप तो 12 मैच में कल मैंने देखा था तो 1200 कुछ रन मारे हैं इस साल, ये साल बहुत जबरदस्त जा रहा है और इनका, अभी 6 कल फिर सेंचुरी एक है। शतक, वही तो अभी से अभी उनको 1300 रन। अभी से उनको फ्यूचर का सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली कहा जा रहा है। देखिए, हालांकि अभी से इतना ज्यादा कह पर देना उनके पास क्लास लेकिन- है। अगर उसके हाँ। शॉट्स देखेंगे आप शुभमन गिल के, बिल्कुल सही। शॉट्स इतने इतने क्लासिक, खूबसूरत, क्लासिक, क्लासिक। इतने शुभमन- खूबसूरत कि शुभमन इतनी जल्दी क्रिकेट क्रिटिक्स जो है उनका फेवरेट इसीलिए हो गया है, जो क्लास बल्लेबाजी उसमें है वो हम या तो सचिन में देखते हाँ, आए थे या या विराट, कोहली में, इसीलिए उनको कंपेयर किया जा रहा है अभी से। उन्हीं के लिए कंपेयर किया मैं तो जाता है। कम से कम 2 से 3 और शतक उनसे वर्ल्ड कप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो निकाल के देंगे, जिस हिसाब से उनका प्रदर्शन चल रहा है और जो उनकी क्लास है और जो बैट से बॉल अभी अगर कनेक्ट हो देखें, रही है, वाह। बिल्कुल सही। उसका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है इस समय, इसी वजह से उसके बॉल और बैट का कनेक्शन लाजवाब हो गया है। बिल्कुल सही बात है। कॉन्फिडेंस बहुत नहीं, तगड़ा लेकिन है साथ उस में बंदे में। टेक्निक भी आप देखिए, ऐसा नहीं कि लक पे चल रहा है, टेक्निक भी हम्म। उनकी बहुत प्यारी है। टेक्निक तो बिल्कुल। है ही। टेक्निक देखिए, उनके फेवरेट शॉट्स अगर आप देखेंगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट, कितनी खूबसूरती से वो उनकी कलाइयाँ चलती है, और जो आवाज आती है ना बल्ले से, कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट बॉल उनको मिली हो और जो है उनकी शॉट मिस हो रही हो, और किसी भी फील्डर के पास कोई चांस नहीं होता है रोकने का। इतना खूबसूरत मैंने तो आज तक नहीं देखा है।
हर बॉल के लिए उनके पास 3 शॉट बने हुए हैं। आप कभी भी देखिए तो किसी भी बॉल को वो अगर उसको ऑफ में ईज़िली मार सकते हैं तो वो स्ट्रेट भी बहुत मतलब उनके पास हर बॉल के लिए मेरे को लगता है 2 से 3 शॉट बने हुए हैं। बने हुए हैं। बहुत बिल्कुल सारे सही। ऑप्शंस हैं एकदम उनके पास। तो एकदम देखिए एकदम शुभमन गिल तो इस समय टीम इंडिया का हिस्सा जो है परमानेंट है, रेगुलर हिस्सा है बट वो। ये जो श्रेयस अय्यर ने कमबैक किया है आफ्टर गेटिंग 4-5 चांस, 4-5 चांस उन्होंने मिस किए, बट फिर भी टीम मैनेजमेंट को भरोसा था, उनको लगातार चांस दिए गए और आखिरकार उन्होंने पिछले मैच में जस्टिफाई किया। अविनाश, आप इस पे क्या कहेंगे? श्रेयस अय्यर को जिस हिसाब से टीम बैक कर रही है, हालांकि इतनी इंजरी से वो लौट रहे हैं, उसके हाँ। बाद भी इतने सारे मौके देना, वर्ल्ड कप की स्क्वाड में रखना, तो उनका परफॉर्म करना बनता भी था। उनकी हर चीज़ टेक्निक वेक्निक सब कुछ बढ़िया है, पर जिस हिसाब से मेरे को जो इम्प्रेसिव लगा कल का गेम वो ये कि इतनी बार पहले पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अनलकीली इतना बेहतरीन शॉट हाँ, मार के आउट बिल्कुल होना, बिल्कुल बिल्कुल पहले ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के पहले ओडीआई में रन आउट हो जाना, उसके बाद भी वो दूसरे ओडीआई में फियरलेस थे बिल्कुल। हाँ, मतलब बिल्कुल 90 सही बॉल में कहा आपने। 105, मतलब अनएक्सपेक्टेड कि मतलब कोई बंदा जो कमबैक कर रहा है, जो अपना स्क्वाड में अपना पोजीशन भी खो सकता था, बिल्कुल है ना, अगर वो अभी परफॉर्म नहीं करते तो क्या इस पता चीज टीम का प्रेशर तो सेलेक्टर्स उनके कैसे ऊपर मैं यही तो लगातार बना बताऊंगा हुआ था। आपको कि अगर आप जो आप कह रहे थे कि फियरलेस खेल रहे थे, वो पहले मैच में भी खेल रहे थे, वो लक तो बाई वो चांस हाथ- था कि हाथ में आ गई नहीं, गेंद, मैं वो वही कह जितना रहा हूँ कि तगड़ा शॉट था वही- वो हाथ में आती नहीं, बस इवन आ गई तो इवन अगर हम लोग देखें श्रेयस अय्यर का नेचुरल गेम ही है फियरलेस खेलना, और बॉलरों के ऊपर जो वो प्रेशर डाल देते हैं ना पहले शॉट से दूसरे शॉट से, हाँ बिल्कुल वो जैसा कि आपको टीम में चाहिए बिल्कुल बंदा, पहले ऐसा 30 बंदा पहले चाहिए 30 रन जो में उनकी प्रेशर 6 डाल दे। बाउंड्रीज थी, हम्म। तो ये जो 6 बाउंड्रीज है यही काफी होती है बॉलर्स के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। वो starting और में ही तो अगर आप pressure कल के बना मैच में ले गए। देखेंगे जितनी जल्दी वो आए थे श्रेयस अय्यर, वहां से जो मैच उन्होंने खेला है, मतलब बिल्कुल सही, लाजवाब। एज अ ओपनर ही समझिए उनको उस समय। और दोनों की जो ट्यूनिंग रही है ना शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, जस्ट लाइक शैडो सैड ऑफ ईच अदर, कोई भी कभी कोई आगे हो रहा है कभी कोई आगे हो रहा है, मुश्किल से 2-4 रनों के डिफरेंस पे वो आगे पीछे चलते रहे। मतलब मैं तो ये 70 कह के रहा हूँ- बाद तो दोनों लोग के बीच में 1 रन का डिफरेंस था। बिल्कुल नहीं जिस हिसाब से शुभमन गिल मतलब पहले स्टार्ट में शुभमन गिल ने बहुत स्लो स्टार्ट लिया, श्रेयस अय्यर बहुत फास्ट खेल लेते, पर जिस हिसाब से गिल ने कैचअप किया है, कैचअप किया और बहुत उसके बाद जो जबरदस्त। बिल्कुल बराबर दिखे हैं, मतलब वो बहुत लाजवाब था, बहुत ही ज्यादा सराहनीय था कि मतलब कैसे पर मैं आप दोनों लोगों से एक चीज पे एक पॉइंट, आप कहीं ना कहीं हम देखें कि जिस समय 80 क्रॉस किया श्रेयस अय्यर ने भी और शुभमन गिल ने भी, दोनों ने 80 क्रॉस किए, और जो इंडिया का रन रेट चल रहा था वो कहीं ना कहीं अगले 4-5 ओवर में स्लो होता गया, डाउन हुआ वो 4-5 ओवर। क्या कहीं ऐसा लगता है कि अगर उस समय जिस रन रेट से हम चल रहे थे या जिस फ्लो में बैटिंग कर रहे थे वो वैसे ही करते तो हम 450 के ऊपर जा सकते थे? वो 20-25 रन कहीं देखिए आपको लगा? इसको मैं एग्री करता हूँ कि वो बीच में जो 20 से 30 ओवर 25 से 30 ओवर का जो फेज आया था उसमें वो लोग स्लो हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था दोनों लोगों के लिए, एक माइलस्टोन था जो अचीव करना था, बहुत सही। इंपॉर्टेंट श्रेयस अय्यर के लिए वो था क्योंकि वो उसके बाद वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं, बिल्कुल। ठीक है, टीम वर्ल्ड कप में जा रही है, अगर दोनों लोग 100 बना के आप देखेंगे परफॉर्मेंस देखेंगे तो 200 250 बनी कल, हाँ, अगर कहीं ना कहीं मेंटल हाँ। जो प्रेशर होता है ना वो रिलीज वो होता है। रिलीज हो गया, पर यहीं पे मेरा एक सवाल है, लेकिन कि उसके चक्कर में अगर आप मैं देखेंगे, एक सवाल पहले कर देता हूँ, थोड़ा सा माफी चाहूंगा। हाँ जरूर। देखिए एक हम कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर लगातार स्ट्रगल कर रहे थे कम बैक के लिए, ठीक है, श्रेयस अय्यर स्लो हुए, नो डाउट उनको कम बैक करना था और 100 जो उनकी नजदीकी थी तो वो थोड़ा स्लो हुए, बट ऐसा क्या रीजन था जो आपका की प्लेयर शुभमन गिल कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा हर मैच में, उसने ऐसा क्यों स्टेप लिया कि 80 के बाद वो स्लो हो गया? वो चाहता तो उस गेम को आगे बढ़ा सकता है। वही मैं कह रहा था, आपको बता रहा था कि अगर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर स्लो तो हुए बट उन्होंने 90 के बाद भी चौके मारे। अगर गिल को देखेंगे तो एक रन लेके आगे बढ़ते रहे और 98 तक आते आते वो नर्वस 90 सिखा, जैसे सचिन को कहा जाता है, बिल्कुल। और आखिरी 2 रन पे देखेंगे 2 बार रन आउट होने से बचे वो। बट जो प्लेयर कैलेंडर ईयर में 4-4 सेंचुरीज लगा चुका था
उसको क्या इतना मतलब डट के खेलना सिर्फ अपनी सेंचुरी के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि अगर कभी आप 90 पे रन दौड़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे 94 95 जाते जाते सिंगल चुराते चुराते आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो प्रेशर आ जाता है और वो फिर आपको देखिए एक होता है स्ट्राइक रोटेट करना, अगर वो हर बॉल पे स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे हैं, बॉलें वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो भी अच्छा होता। बट कहीं ना कहीं हमने देखा शुभमन गिल स्लो हुए, उन्होंने डॉट बॉल्स भी खेली और उसके बाद सिंगल्स की तरफ वो जाते रहे सेंचुरी कंप्लीट करने तक। अच्छा वो उसे कवर भी कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। तो ये भी मैं मानता हूँ, एक चांस तो श्रेयस को भी मिला, बट फिर वही बात है कि श्रेयस कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, श्रेयस सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते उनको फिर से जो है स्ट्रेन आ चुके थे, उनकी बैटिंग में साफ झलक रहा था, वो और ज्यादा जो है ग्राउंड पे टाइम नहीं बिता सकते बिताना भी नहीं चाह रहे थे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उन्हें देख के लग रहा था जिस तरह से वो शॉट लिए, एक चांस मिला, फिर दोबारा 4, फिर तीसरी बॉल पे 6 के लिए गए और कैच हो गए। मतलब वो ऐसा सीन था, अभी जितना है गेम वो मार लो नहीं तो फिर आउट होके हम जाते हैं भाई, मेरा काम हो गया, वो सीन दिख रहा था। नहीं मतलब 100 के बाद तो मुझे लगता है कि 30 ओवर के आसपास तो उन्होंने अपनी 100 पूरी कर ली थी, तो उसके बाद तो आदमी का बनता भी है कि फियरलेस खेले। अब और जो स्कोर हमारा अगर वो थोड़ा और उनका अगर चल जाता बल्ला, तो जो स्कोर हमारा 399 पे गया है वो शायद 450 440। मैं कहीं ना कहीं मैं कहूँगा 450 तो मुझे दिख रहा था, बट 450 भी ठीक था। मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि मैं श्रेयस से डिसअपॉइंट नहीं हुआ, बट शुभमन से थोड़ा सा लंबी पारी का मतलब श्रेयस से तो इतना बहुत था। हाँ, क्योंकि इतने दिनों बाद वो आ रहा है खेलने, तो हो सकता है कि इतनी लंबी बैटिंग के बाद थोड़ा सा थकावट। शुभमन ने जिस तरह से अपना विकेट फेंका, वो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन वही है कि आदमी अब जो बंदा कैलेंडर ईयर में इतने रन बना रहा है, उससे आदमी की एक्सपेक्टेशन बढ़ ही जाती है क्योंकि उन्होंने एक दोहरा शतक भी लगाया, 200 रन मारेंगे। अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा मौका शुभमन गिल ने गवाया। आज दोहरा शतक के लिए मौका था। 30 ओवर तक पहुंचते वो अपनी सेंचुरी 20 ओवर बाकी थे, तो 20 ओवर वो अपने 20 ओवर क्या एग्जैक्ट बताऊं तो 32 ओवर में हुआ था, तो वहां से 18 ओवर रखे थे। बहुत होते हैं। अगर हम देखते हैं अगर आप अगले 40-45 गेंदों पे दूसरी सेंचुरी लगती है, आराम से मारा हुआ उन्होंने, एक डबल सेंचुरी उनके नाम भी दर्ज हो रखा है। बिल्कुल, और कल का विकेट भी ऐसा था कि डबल सेंचुरी आराम से लगता। अगर थोड़ा सा पता नहीं कब मिलेगा। मुझे भी यही लगता है कि कल का वो डबल सेंचुरी का मौका चूके हैं। अच्छा, अब आते हैं केएल राहुल जो कल के हमारे कप्तान थे। अरे वो तो उतरते ही जो शॉट लगाए 6, फिर उसके बाद दूसरा 6 स्टेडियम के बाहर, बहुत अच्छे। वो तो देख के ही मजा आ गया। उन्होंने कहीं ना कहीं एक चीज ये दिखा दी कि हाँ, टीम को अगर जरूरत है रुकने की तो वो रुक के खेलेंगे, और अगर तेज खेलना है तो वो तेज खेलेंगे। मेरे से 37 बॉलों पे 52 रन मार के गए हैं, बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से, जो उस समय टीम इंडिया की रिक्वायरमेंट थी, टीम को जरूरत थी। दोनों सेट बैट्समैन आउट हो गए थे, उधर से उन्हें बचाना, मतलब एक फिर से पार्टनरशिप भी बिल्ड करनी है, एकदम एज ए कैप्टन परफॉर्म भी करना है। और अच्छा देखिए वो 4 नंबर पे सभी के साथ अच्छी उन्होंने एशिया कप में विराट कोहली के साथ पाकिस्तान के देश में आते ही कमबैक करके इतनी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की, शतक मारा। बहुत शानदार खेल रहे थे, नो डाउट। उसके बाद कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में सूर्या के साथ अच्छी जो है कि फिर इस बार भी सूर्या और केएल की बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही है, नो डाउट। ठीक है, तो केएल तो अपने 4 नंबर इतना मजबूत कर चुके हैं ना कि उनको हिलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और हिलाना भी नहीं चाहिए, क्यों किसी पोजीशन को जिसको ग्रैब कर चुके हैं उसको क्यों छेड़छाड़ करना, जब अगला बंदा इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। नहीं वर्ल्ड कप सही बात है। यहीं पे सवाल उठता है कि फिर जो हमारे श्रेयस अय्यर बहुत ही अच्छे फॉर्म में वापसी की है उन्होंने, उनको फिर आप कहाँ पे रख पाएंगे? श्रेयस अय्यर के लिए शायद नहीं, वो 4 नंबर पे ही जाएंगे, सैक्रिफाइस करनी पड़ जाए। 5 नंबर पे केएल होंगे। वही बात है ना, मतलब जहाँ पे बंदा दोनों बंदे हम लोग आएंगे वर्ल्ड कप 11 जो हमारी इंडिया की होनी चाहिए, तो हम अभी बारी बारी से वर्ल्ड कप 11 हमारी कौन सी होगी उसमें भी आएंगे। तो अभी मैच पे फोकस करते हैं। एक बहुत ही बड़ा फैक्टर जो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किया हमने, सूर्या का। अरे क्या कहने उनसे, क्या बैटिंग थी सूर्या जो उन्होंने छक्के लगाए, मतलब
वो तो 4 उनके लिए छक्के normal back to हो गया। back। मतलब 4 छक्के, मतलब ऐसा लग रहा था कि युवराज 2.0 होने वाला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल सच बात। सभी की सांसें थम गई थी। लगातार हम्म। 4 गेंदों पे 4 छक्के, 2 जो उनके फेवरेट शॉट है उन्होंने वो किए। वो तो और बहुत क्रेजी है। बॉलर भी offside, शौक था कि net side, कहाँ से कहाँ मार रहे हैं, किस बिल्कुल हिसाब सही। से। मतलब सूर्य कुमार ही कर सकते हैं ऐसा काम। ऐसे छक्के देखने को बहुत ही कम मिलते हैं और बहुत ही और ऐसी तो टाइम बाद बात और नहीं। उसमें वो 3-4 भी ऑस्ट्रेलिया गेंदें के बच खिलाफ। गई, छूट गई, नहीं तो सूर्य 90, 95, 100 पहुंच जाता। एक आधा ओवर हो और सकता रहता था। तो 37-38 सूर्य गेंद में कुमार भी हो 100 सकता था। क्योंकि 5-6, 2-3 तो फुल टॉस थी जो मिस हुई, पर और 2-3 ये इधर से चली गई। पर अविनाश जी, मैं ये कहूंगा, आप किसी भी बैट्समैन से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हर बॉल पे हिट करे। नहीं नहीं, भाई, वो तो सही बात खेल है, है, खेल सही में बात है। कुछ ना और कुछ लगा तो मिस लगा, नहीं होंगी। तो पर मिस तो हो जाता मारते कुछ मारते। प्लेयरों का वो मैं तो मानता चलिए। हूँ कि वो थोड़े अलग होते हैं। मेरे को सूर्य कुमार से सब पूरे देश को उम्मीद रहती है कि ये बंदा खेल रहा है हर दूसरी बॉल बाउंड्री के बाहर। और सूर्य अरे का मैं तो- फॉर्म लगता है तो सामने वाली टीम अरे मैं तो कांपती है। कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो टीवी की स्क्रीन के सामने तभी देखने आते हैं जब जब सूर्य सूर्य- बैटिंग कर रहे हो। उनको बेस केवल वही है। इसी की अगर बैटिंग आप देखनी कल है। का मैच ध्यान से देखेंगे, जब ईशान किशन आउट होके जा रहे थे और सूर्य उधर से आ रहा था, तो आवाज क्राउड में कितनी ज्यादा क्राउड हलचल में थी, आवाज बहुत थी। ज्यादा हलचल थी। नो मतलब डाउट, ईशान किशन के आउट होने किसी को गम ही नहीं था। नहीं बिल्कुल जैसे नहीं, कोहली उतरते हैं जब मैदान पे, बिल्कुल। वही तो जो हाल। शोर होता है, MS धोनी, कोहली, वो वाला इज्जत तो कमा चुके हैं सूर्य यार। नो डाउट उन्होंने T20 में अपने आप को इस तरह से स्थापित किया है T20 के कि तो भाई रैंक 1 है। उनके बिना तो अभी कोई सोच भी नहीं सकता है इंडियन टीम T20 में। और वैसी ही उम्मीद ODI में की जा रही थी, और कल उन्होंने वो चीज परफॉर्म करके दिखाई, दिखाइए। जिसके लिए कंटिन्यू इंडियन टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रहा था। तो अब ये जो एक्स फैक्टर है इंडिया का, इसको कहाँ से एडजस्ट करेगा टीम मैनेजमेंट? आप टीम पूछने वाले थे, टीम पूछिए, फिर सब लोग अपना अपना बताएंगे। उसमें मैं बताऊंगा मैं कहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए अभी यही डिस्कस कर लेते हैं व्यूअर्स, आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, या कैसे आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप में किस तरह से आप टीम को खिलाएंगे? प्लेइंग 11 तो मुझे लग रहा है कि लगभग फिक्स ही है। हालांकि एक आध चेंजेस की उम्मीद है जो मुझे लगता है पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में किए बिल्कुल सही, जाएंगे। बिल्कुल सही। टॉप 3 तो आप कहीं नहीं देख हिला रहे हैं उन्हें। रोहित बिल्कुल। शर्मा, गिल, कोहली, उन्हें तो आप कहीं छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। 4 नंबर पे आप किसे देख रहे हैं? अय्यर को जगह देखिए, मिल रही है। फाइट अय्यर, केएल को भी आप बाहर नहीं कर सकते, तो फाइट है अय्यर, ईशान किशन और सूर्य। मैं किसी में देख रहा हूँ कि अगर हमें लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाना है तो शायद ईशान किशन श्रेयस अय्यर की बिल्कुल जगह पे सही। आ जाए। क्योंकि हमें ऊपर से, क्योंकि हमारे पास पूरे टॉप 6 में देखें तो कोई लेफ्टी नहीं है। 7वें पे जडेजा आते हैं, वो पहला ऑप्शन है जो लेफ्टी बनेंगे। तो मैं ईशान किशन को उधर तभी देखूंगा जब हमें लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाना है, और फिर उधर अय्यर को हटाना पड़ेगा। बट तो कहीं ना कहीं आप एक फैक्टर भूल रहे हैं, विकेट कीपर। तो ईशान किशन जब आएंगे तो आपको विकेट कीपर की ही वो सॉल्यूशन देंगे। और केएल राहुल भी इतना खराब भी नहीं कर रहे, हालांकि 1-2 मैच में कीपिंग खराब हो गई है। कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब अगला बंदा क्या क्या करे, कैप्टन पिछले मैच में आप देखेंगे तो जॉस इंग्लिश से भी छूटा था, पर है तो वो एक विकेट कीपर ही स्पेशलिस्ट। पर होता है, कभी बुरा दिन रहता है तो हो जाता है। तो आपकी प्लेइंग 11 में, यानी मेरी 11 में मैं आपको फिर से बताता हूँ। टॉप के 3 रोहित शर्मा, गिल, कोहली। उसके बाद श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर, 5वें पे केएल राहुल, 6ठे पे हार्दिक। ये आपने चौथे नंबर पे श्रेयस को क्यों प्रमोट किया, जबकि केएल उस पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप केएल को 5वें पे लेके आए हैं? देखिए, जब श्रेयस अय्यर 5वें पे खेलते हैं तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम फंसती है, क्योंकि केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर हैं जो हाल ही में हमें देखने को मिला है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा सूटेबली खेलते हैं। वो आपने पाकिस्तान वाला मैच याद होगा आपको, जो 2-3 मैच पहले ही अपना गया है, उसमें भी जब केएल राहुल ने 100 बनाया कमबैक करते हुए, इतना मतलब ब्रेक लग गया था पूरे एक दिन का। उसके बाद भी वो कैसे स्टेबिलिटी के साथ उन्होंने 100 फिनिश किया अपना। तो इन सबको फैक्टर्स को मैं ध्यान में रखते हुए मैं केएल राहुल को 5th पे रखता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही वॉली पोजीशन है। फिर 6 नंबर? 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या, 7वें पे जडेजा,
क्योंकि हमें 2 ऑलराउंडर चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अभी वर्ल्ड कप में सारी टीमें ऑलराउंडर लेके ही आ रही हैं। अब ओके। इंग्लैंड को देखिए तो सातों में यानी 7 तक की तो आपकी बैटिंग फिक्स है। फिक्स है 7 फिर बैटिंग। 8वां जो कि बहुत ही क्रूशियल है। 8वें पे मैं कुलदीप यादव को ही देख रहा हूँ। कभी कभी होगा, रेयरली होगा कि शार्दुल ठाकुर भी आएंगे, तब शायद 3 पेसर की हमें जहाँ जरूरत ना पड़े तो शार्दुल ठाकुर आएंगे और प्रॉपर पेसर नहीं, वो बैटिंग और एज ए ऑलराउंडर की तरह एंट्री लेके फिर 9वें पे कुलदीप यादव, 10वें और 11वें पे बुमराह और सिराज। और जब ओके। शार्दुल नहीं रहेंगे तो 8वें पे कुलदीप, 9वें 10वें 11वें पे बुमराह, शमी और सिराज। ओके, आप इस तरह से एक ऑप्शन लेके चलना चाह रहे हैं। अविनाश, आपकी प्लेइंग 11 क्या हो? मेरी प्लेइंग 11 में अगर मैं देखूँ तो मैं रखूंगा भाई आपके 3 ऊपर के, उन्हें तो कोई शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली। 4 पे श्रेयस अय्यर, बहुत ही क्लियर है मेरे लिए। आप भी एकदम क्लियर लेके चल रहे हैं। अविनाश और 5 जोश पे दोनों लोग 4 नंबर पे श्रेयस फेवरेट है। 5 पे मेरे हैं केएल राहुल। बिल्कुल। छठा बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, आप लोग उम्मीद नहीं करेंगे, पर मेरे लिए सूर्य कुमार यादव। छठे नंबर पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा ही आपने बोला है। एक्चुअली उसके पीछे का रीजन ये बड़ा ही सिंपल है कि अगर आपके पास मतलब इंडिया 6 बॉलर लेके जाना चाहती है और लेके जाएगी भी, ये मैं भी जानता हूँ, बट अगर देखें तो सबकी दूसरी टीमों को अगर देखेंगे तो उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है। हमारी बैटिंग लाइनअप अगर 3 ऊपर के आउट हो गए तो आपके बैट्समैन आखिरी जोड़ी हो जाती है। तो मेरा एक सवाल अविनाश जी से ये रहेगा इसके कि लिए अगर आप 6 बैट्समैन प्रॉपर ले जा रहे हैं, 6 के 6 आप गौर करेंगे तो कोई भी बॉलिंग नहीं करता। हाँ, अगर बीच मैच में 5 प्रॉपर बॉलरों में से एक को भी कुछ प्रॉब्लम, या तो मार लग गई या कुछ भी हो गया, तब आप क्या सॉल्यूशन है? इस सवाल में भी एक फैक्टर है। आप बोल रहे हैं कि श्रेयस अय्यर स्पिन बॉलिंग करते आए हैं, पहले भी उन्होंने इंडिया के लिए भी बॉल किया हुआ है। नहीं, उस हिसाब से तो विराट कोहली नहीं, भी नहीं। करते हैं, और रोहित शर्मा की नहीं, आईपीएल में नहीं, हैट्रिक कौन नहीं। बोला है? श्रेयस अय्यर एक रेगुलर स्पिन बॉलर रहे हैं, ऑलराउंडर की तरह, तो जबकि तो बाकी लोग नहीं रहे हैं। नहीं, मैं बट प्रॉपरली 5 बॉलर के साथ जाना चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि पहले भी इंडिया, ऐसा नहीं है कि इंडिया हमेशा से 6 बॉलर के साथ ही खेलते आई है। आप छठा बॉलर खिलाने के चक्कर में अगर देखिए तो किसे खिला रहे हैं? शार्दुल ठाकुर को रखे हुए जबरदस्ती, उनसे विकेट मिलती है नो डाउट, बट वो एक आध विकेट कहीं मिल गई तो मिल गई, नहीं तो उसके पीछे वो मार कितना खा रहा है, 70 रन। लेकिन शार्दुल 80 रन। ठाकुर को द लॉर्ड ऐसे नहीं कहा जाता है। वो उनकी जो हाँ, मैं वो major मानता हूँ, partnership है वो ब्रेक कर देते वो हैं मैं शार्दुल मानता ठाकुर। हूँ कि उसको आप कैसे इग्नोर करेंगे? कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ करने के पार्टनरशिप लिए बिल्कुल हमेशा लॉर्ड शार्दुल को बुलाया उनकी गया तरफ देखा गया ऐसे है, ही और नहीं, कई लॉर्ड बोला गया। कई जगहों पे कप्तान को उन्होंने कभी वो निराश करके नहीं दिया किया है। उन्होंने। हाँ, कप्तान को निराश बिल्कुल नहीं किया, वो किया। मानता हमेशा हूँ। वो पेयर तोड़े हैं जो मतलब जो- तोड़ने अनब्रेकेबल हो रहे थे, उस पेयर को बिल्कुल शार्दुल सही। ठाकुर आते हैं अपनी बॉलिंग से बिल्कुल ऐसे आराम से विकेट लेते हैं कि जैसे उन्हीं के लिए वो विकेट बनी हो। बिल्कुल सही। तो पर मेरा सीन वही है ना कि अगर आप देखते हैं ऊपर के 3-4 किसी दिन बैड डे हाँ, 3-4 आउट हो गए तो क्या शार्दुल ठाकुर आपको सूर्या की तरफ बैटिंग करके दिखा देंगे? नहीं तो हमारे पास तो 6 नंबर तक हार्दिक पांड्या वैसे भी है, 7 नंबर पे हमारे पास जडेजा जडेजा है। बैठे हैं। जडेजा की अगर आप हालिया फॉर्म देखेंगे तो आप कैसे रेट कर रहे हैं उनकी बैटिंग को? इसमें मैं आपके साथ सहमत हूँ, बैटिंग कहीं ना कहीं लैक हो रही, बट देखा जाए तो उनको इतना प्रॉपर चांस भी नहीं मिल रहा। 8 गेंदे, 10 गेंदे, 12, 15, इससे ज़्यादा गेंदे उन्हें मिल ही नहीं रही। नहीं, इससे ज़्यादा मिलने में तो फिर चांस की भी बात है ना, कि फिर वो क्या करेंगे, नहीं किए तो फिर टीम भी गड़बड़ हो जाएगी। खैर अभी इंडिया इतनी अच्छी खेल रही है कि वो मौका उन्हें ज़्यादा नहीं मिला है, पर जो थोड़ा बहुत भी मिला है वो अपनी बैटिंग से वो धार नहीं दिखा पाया जो धार उनकी बैटिंग में है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे आपने सूर्या को दिया, 7वां नंबर पे जडेजा। अरे ये हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या 8वें पे है जडेजा। तो आपके ओके। पूरा फुल टू 8 तक बैटिंग है अच्छी, हाँ, कह सकते हैं। फिर 9 पे आ जाएंगे आपके कुलदीप, ओके। 10 पे आ जाएंगे आपके बुमराह, 11 पे सिराज। अगर ये बॉलिंग लाइनअप अभी हालिया फॉर्म में देखेंगे, जिस फॉर्म में ये बॉलिंग लाइनअप चल रही है, आपको वैसे भी
कोई ऐसे बॉलर की ज़रूरत है नहीं इसमें ज़बरदस्ती डालने का। अगर जहाँ पे बहुत अच्छी पिच है स्पिन की, वहाँ पे अगर आपको डालना है तो आप क्या अश्विन को रख सकते क्या हैं। आप नहीं तो 3 फास्टर तो आपके पास है नहीं ही। तो और क्या आप हार्दिक पांड्या को एक मेन बॉलर Bowler की मान तरह के देखते चल रहे हैं जिससे आप 10 ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पूरे फेंक क्या आपको अगर लगता हार्दिक है पांड्या फेंक सकते हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अगर उनका हालिया फॉर्म देखिए बॉलिंग का तो उनकी बैटिंग से भी ज़्यादा लाजवाब बॉलिंग चल रही है। वो सही है, पर ये स्पेसिफिक बॉलर तो हार्दिक पांड्या है नहीं पर अगर आप आप भाई। हार्दिक आप पे उनसे इतना लोड आप डालना उनसे चाहते हैं? 6 ओवर 7 अब ओवर 8 ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको एक साथी की जरूरत पड़ती है। टीम बिल्कुल बिल्कुल टीम मैं इससे इंडिया बहुत में सहमत अगर वो आप कैसे हूँ। जस्टिफाई पहले करेंगे? आप अगर देखेंगे तो पहले हार्दिक पांड्या 10 ओवर डालते थे, इंजरी के बाद से आए हैं तो हाँ इस समय नहीं डाल रहे हैं। तो ये तो टीम मैनेजमेंट बताए कि हार्दिक पांड्या कितने ओवर के लायक हैं, पर 10 आप ओवर फेंकने लायक हैं या नहीं भाई है, आप एक मैच में कितना फुटबॉल हो गया, कंफर्टेबल पर है। वर्ल्ड कप इतना पूरा लंबा वर्ल्ड है। कप बहुत लंबा, हाँ 2 हाँ, महीने का तो वर्ल्ड इसके कप। लिए कह रहे हैं कि जो मैच में आपको जो इम्पोर्टेंट मैचेस हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ है वहां पे आपको थोड़ी सी अपनी बैटिंग को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बोर्ड पे 300 350 लग गए तो आपको नीचे से रन चाहिए होंगे, और वो बिल्कुल इस नीचे के बात रन से कौन सहमत हूँ। करेगा। कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूँ कि सूर्या दादा को प्लेइंग 11 में कहीं ना कहीं से जगह कहीं तो मिले। फिट करना पड़ेगा आपको। देखिए चाहते तो पर सभी लोग हैं, लेकिन अब वर्ल्ड कप ऐसी भाई चीज आ खेलने जाती के लिए है तो कि 11 ही पोजीशन है ना, 11 ही 11 है, पोजीशन से उससे मुसीबत ज्यादा तो वही खिला नहीं है। सकते। अगर ऐसा होता तो टीम मैनेजमेंट 15 के 15 प्लेयर खिला इसी देता। वजह आपके परफॉर्म भी पास हमारे 15 के 15 कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं सही। कि एक आध अगर नीचे सूर्या है। स्पिन फेंक पाते 4 ही 6 ओवर 2 ही 4 ओवर फेंक पाते अगर सूर्या तो तो भी उनकी पोजीशन आराम से बन जाती, पक्की तब बनती। कोई बात ही नहीं थी। अब नहीं है तो या तो आप बैटिंग में कंप्रोमाइज कर रहे हैं या तो बॉलिंग में। तो बिल्कुल सही। आप देखिए आपको क्या करना है बड़ी टीमों के खिलाफ। व्यूअर्स इसीलिए मेरा ओपिनियन आप दोनों लोगों से बिल्कुल ही अलग है। आप बताइए। मैं यही चाहूंगा, हमारे वर्ल्ड कप में शुरुआती फेज में 9 मैच है, हम उसमें पहले देखिए कि किस मैदान में हमें स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। जो पिचेस स्पिन खेल रही हैं वहाँ पे हम स्पिन को प्रेफर करेंगे, वहाँ पे मैं श्रेयस अय्यर को रखूंगा प्लेइंग 11 में, क्योंकि वो हमारे एक एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका और वहाँ पे मतलब हम स्पिन के साथ साथ मैं किसी न किसी एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करूंगा, लाइक शार्दुल को ड्रॉप करूंगा, और मैं वहाँ पे सूर्या यादव को टीम में लेने की फेवर में हूँ। बट जहाँ पे फास्ट पिचेस हों, ठीक है, वहाँ पे हम स्पेसिफिकली हमें 4 सीमर्स चाहिए ही चाहिए। बट मेरा एक ही सवाल रहेगा आपसे और व्यूअर्स से भी कि श्रेयस अय्यर अभी इंजरी से आ रहे हैं, तो क्या आप श्रेयस अय्यर पे इतना रिस्क लेंगे कि वो बॉलिंग भी 2-4 ओवर आपके लिए रोल करे? देखिए अगर स्पिन का ट्रैक है तो 2-4, क्योंकि आपको स्पिन में बहुत ज्यादा लेंथी स्पिन नहीं करना है आपको। हाँ। और बहुत 2-3 ओवर भी निकाल के देते हैं तो बिल्कुल। हार्दिक पांड्या का लोड कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। मैं मानता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से वो श्रेयस अय्यर है तो प्रॉपर बैट्समैन, तो आप बॉलिंग करके उनकी बैटिंग को रिस्क तो नहीं कर रहे हैं भाई? तो अपोनेंट टीम पे भी जो है डिपेंड करता है ना। अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है जिससे हमें पता है कि वो स्पिन उतना प्रॉपर नहीं खेल सकते जितना वो फास्ट बॉलर्स को कर सकते हैं, तो हम उसमें स्पिन ही प्रेफर करेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया का नाम लिए हैं तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए लघु सेन कभी कभी फेंकते हैं, ऑस्ट्रेलिया मौका में। मिलता है, पिच देखिए, वैसी रहती है, ये बिल्कुल पर जैसे उससे भी जो- लघु सेन की बैटिंग में कोई तो इफेक्ट आता नहीं है। उनको पूरा प्रॉपर विकेट टेकिंग स्पिनर है। नहीं आपके श्रेयस अय्यर ने कभी विकेट लिए हैं, श्रेयस अय्यर नो डाउट टीम इंडिया के लिए लिए हुए हैं विकेट। और ये वर्ल्ड कप है भी ऐसा कि सारी टीमें बहुत सारे ऑलराउंडर्स के साथ उतर रही है। अगर आप इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन सब का देखेंगे तो इंग्लैंड के 8-9 ऑलराउंडर हैं, मतलब वो 10-10 प्रॉपर बैट्समैन है उनके पास और 8-8 बॉलर के बिल्कुल ऑप्शन सही, बिल्कुल सही। ऐसे में हमारे पास वो कम है, ये मैं हमारे पास मानता हूँ। लग्जरी तो है नहीं ना ऑलराउंडर की, यही तो दिक्कत है हमें, इसलिए तो ये इतना इसीलिए चर्चा का मेरा विषय ये है। सजेशन है कि अगर टीम मैनेजमेंट चाहे तो वो कोई जरूरी नहीं कि एक ही प्लेइंग 11 स्क्वाड हर मैच में उतारे। पहले अपोजिट टीम देखी जाए और किस मैदान पे मैच हो रहा है वो देखा जाए। उस तरह से हम सूर्या को भी जो है टीम में ले सकते हैं, सूर्या दादा की भी जगह बनेगी। शार्दुल भी 1-2-3 मैच जरूर से जरूर खेलेंगे, ये पक्का है, क्योंकि हमें कई जगह पे 4 सीमर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें चाहिए, तो शार्दुल रहेंगे ही रहेंगे।
और इसके अलावा ईशान किशन। मुझे नहीं लगता मेरे हिसाब से कि मैं प्लेइंग 11 में ईशान किशन के लिए जगह बना पा रहा हूँ। ये अब तो नहीं, अनफॉर्चुनेट कल की पारी की वजह से अब तो नहीं होने वाला है ये चीज। नहीं, ईशान लेकिन किशन को मौका किसी मिलना एक बहुत पारी मुश्किल से हम है। नहीं जज कर सकते सबने हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ईशान नहीं, किशन ने बहुत हाँ, खराब परफॉर्मेंस कोई किया। खराब पीछे भी परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, है, जो मैच उन्होंने बारिश रन से डाले धुल- हैं। जो मैच बारिश से इंडिया पाकिस्तान वाला धुल गया था, उसमें भी ईशान किशन ही वो थे जिन्होंने वो रोल प्ले करके इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। तो आप बिल्कुल सही। ईशान किशन को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। वो भी इसी कैलेंडर ईयर में एक 200 कर चुके हैं। अगर आप मैंने कहा ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि मैं ईशान किशन ये को तो मैं चाहता हूँ, बट हम्म, मेरी प्लेइंग रखना 11 तो में हम मैं सभी चाहते हैं, नहीं रख पर पा रहा हूँ। जगह की दिक्कत ये है कि आप जो बैट्समैन है वो भी तो देखिए कि वो कौन है। श्रेयस अय्यर जो इतनी नाम बना चुके हैं, इतने मैचेस में आपको इम्पोर्टेंट पारियां खेल के दिखा चुके हैं। लेकिन स्क्वाड में ईशान किशन भी रेगुलर रहे हैं। मतलब हाल फिलहाल में केएल राहुल वापसी आए हैं एज अ कीपर, आप उन्हें देख रहे हैं, ठीक है ऑप्शन, लेकिन उससे पहले मतलब पिछले 5-6 मैच ही तो केएल राहुल अभी आए हैं, वरना उससे पहले तो ईशान किशन ही टीम की प्रायोरिटी पे थे। इसीलिए उन्हें अभी रेगुलर बिल्कुल ही नजदीक आ गया तब। अब एक्चुअली अभी आने वाले मैचेस और हैं, उनमें अभी देखा जाए तो केएल के भी एक शतक की वजह से ही केएल को फिर अविनाश वो जी ने भरोसा बिल्कुल सही कहा कि अभी हमारे कुछ मैच बचे हुए हैं और उनमें- वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग का देखिए हमारा जो प्लेइंग 15 का स्क्वाड है वो नियर अबाउट तय है। अगर किसी भी एक प्लेयर की जगह बन सकती है तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, अदरवाइज हमारे प्लेइंग 15 फिक्स है कि किसे जो है जाना होगा। यार 15 में भी मेरे को एक चेंज दिखा जो कल की परफॉर्मेंस के बाद। अक्षर पटेल अभी इंजर्ड है जैसा कि सबको पता है, और अश्विन ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और इंडियन सॉइल पे वर्ल्ड कप होना है, तो आप क्या चेंज देख रहे हैं स्क्वाड में? देखिए अश्विन को अचानक से आप देखो पिछले 2-3 साल से उनको ओडीआई खिलाया नहीं गया और एकदम से वर्ल्ड कप में लेके आ रहे हैं। रीजन यही है कि इंडियन सॉइल पे पूरा वर्ल्ड कप होना है और अश्विन से अच्छा ऑप्शन जो कि बैटिंग में अच्छा कर लेते हैं, अश्विन टेस्ट में सेंचुरीज मार के बैठे हुए ऑप्शन भी है। हाँ, तो अश्विन हमें दोनों ऑप्शन दे देते और हैं। बहुत अच्छी सिचुएशन से निकाला है। 2022 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान वाला, जब 1 पे 2 रन चाहिए थे, कितनी चतुराई से अश्विन ने पहले बिल्कुल, शॉट presence खेला। of mind हाँ, उनका वो बहुत वजह अच्छा। चेक करके सिग्नल हाँ। लिया। जबकि वो वहीं बहुत पे ज्यादा दिनेश कार्तिक भी थे, वो रन चाह के भी बना नहीं पाए और आउट हो गए। वो वाइट बॉल को टच करके आउट हो गए, वो भी याद है हमें। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो सीनियरिटी का फर्क और एक्सपीरियंस जितने यंग अश्विन जैसा चालाक बंदा पूरी टीम में नहीं मिलेगा आपको, जितना एक्टिव वो रहते हैं पिच पे चालाक के मैच के दौरान। जैसे चालाक इन द सेंस मेरा था कि इंडियन स्क्वाड में एक्टिव 4-5 प्लेयर दिमाग ऐसे हैं जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, मतलब ज्यादा ही हैं। तो ऐसे में अश्विन अगर स्क्वाड में आएंगे तो एक एक्सपीरियंस जब आएगा वर्ल्ड कप खेला हुआ, बिल्कुल सही, बहुत कुछ हेल्प कर पाएगा। जरूर बॉलिंग स्क्वाड के लिए खास तौर पे बॉलिंग स्क्वाड के लिए, और इवन बैट्समैन जो ईशान किशन है, सूर्य कुमार जो पहली बार वर्ल्ड कप खेलने हैं, शुभमन गिल है, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा अपनी गाइडेंस दे सकते हैं एज अ सीनियर, एज एन एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है। तो दर्शकों फिलहाल आज के लिए हम जो है यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और जैसा कि आपको पता है 27 तारीख को इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज का लास्ट मैच है। हालांकि उम्मीद पूरी है कि भाई इस बार हमारा मेन स्क्वाड उतरेगा। प्लेइंग 11 कोहली आ रहे हैं, विराट इन सब के जो है, शर्मा आ रहे हैं, उधर से भी आप देखेंगे तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस लौट के आएंगे, शायद स्टोइनिस आ जाए। कमिंस इस मैच में भी आ सकते थे पर उन्होंने अपने आप को रेस्ट दिया। हालांकि पहले मैच में थे बट फिर भी ठीक है। थर्ड मैच के लिए भी मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि शुभमन गिल को रेस्ट दिया गया है, तो आप ओपनिंग पे किसे देखते हैं? देखिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है ईशान किशन ही ओपनिंग करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी अगर रोहित शर्मा ने जो है जब रेस्ट लिया है तो ईशान किशन आ जाते हैं, तो अब गिल रेस्ट ले रहे हैं तो ईशान किशन ही ओपनिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि जो 27 तारीख को होने वाला मैच है उसमें जो प्लेइंग 11 होगा ना, उससे कहीं ना कहीं लोगों को क्लियर होने वाला है कि हमारी वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 क्या होगी या किस पोजीशन पे डाउट बनेगा। और मैं याद दिला दूं कि 27 तारीख को ही हमारी इंडियन टीम को वो मेन स्क्वाड भी अनाउंस करनी है। मुझे लगता है बीसीसीआई इसी चीज का इंतजार कर रही है कि वो मैच खत्म हो और 28 तारीख लास्ट डेट है, तो फिर लास्ट डेट को ही सबमिट फाइनल अनाउंस हो जाए। भाई
बीसीसीआई बिल्कुल जाहिर सी बात है आखिरी दम तक जो है आखिरी मौके तक देखेगी, उसके बाद ही सबमिट देख पाए कि करेगी सब लिस्ट। कुछ और हम वर्ल्ड कप जीते हैं, यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल दर्शकों इसी मिलते हैं उम्मीद के अगले साथ मैच हम में।